हेलो एवरीवन, दिस इज पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे टॉप 5 रीजंस जिनके वजह से आपको फिजिक्स वाला चूज करना चाहिए। बट फिजिक्स वाला में भी कुछ खामियां हैं जो कि हम कंपेयर करने वाले हैं उतनी बजट में आने वाले अनदर प्लेटफॉर्म सच एज संकल्प भारत, अभी का बेस्ट एग्जांपल, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म से हम लोग कंपेयर करने वाले हैं फिजिक्स वाला को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब अगर फिजिक्स वाला की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग अफोर्डेबिलिटी पे जाते हैं, क्योंकि फिजिक्स वाला ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमको अफोर्डेबल प्राइस पे नीट की भी कोचिंग देता है, जेई के देता है, एनडीए के देता है और काफ़ी सारी। अब इतना कम प्राइस होने की वजह से ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है फिजिक्स वाला का, जिससे हम अच्छे अच्छे टीचर से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है गुड फैकल्टी। वो तो मैंने पिछले पॉइंट में ही कवर कर दिया था कि फिजिक्स वाला की फैकल्टी काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर हम बात करें पार्टिकुलर नीट की तो उसमें कुछ बायो की और अनदर सब्जेक्ट की फैकल्टी ने छोड़ दिया कोचिंग। जैसे तरुण सर थे हमारे, एमडी सर थे, और उन्होंने नया ओपन कर लिया संकल्प भारत, जो कि वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हमारी फैकल्टी भी अच्छी है, लेकिन बच्चे जिनसे पढ़ना चाहते थे, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों का रिव्यू देखा है जो कि फिजिक्स वाला में अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं नीट डिवीजन में, तो उनका यही कहना है कि काश एमडी सर होते, तरुण सर होते, तो वो बच्चे जाके टेलीग्राम से कहीं और से उनके लेक्चर्स देखते हैं, क्योंकि उनको शायद ना समझ में आ रहा हो जो अभी फैकल्टी पढ़ा रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फैकल्टी खराब है, लेकिन बच्चों को जिनके साथ ट्यूनिंग सेट हो जाती है बच्चे उन्हीं से पढ़ना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझको ड्रॉबैक लगा कि जो अच्छे अच्छे टीचर्स थे जिनके थ्रू बच्चों को काफ़ी अच्छे समझ में आ रहा था, उन्होंने छोड़ दिया फिजिक्स वाला। अब नंबर थर्ड पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं कंटेंट क्वालिटी का। अब अगर एजुकेटर्स 10-10, 15-15 साल के एक्सपीरियंस एजुकेटर होंगे तो सिंपल सी बात है उनके पास अच्छी कंटेंट क्वालिटी होती, क्योंकि टीचर जैसे जैसे पढ़ाता रहता है वो अपना कंटेंट रेक्टिफाई करता रहता है, जिससे आपको वो वही पढ़ाएगा जो नीट में आता है या जो जेई में आता है या जो आपके एनडीए में आता है। तो अगर न्यू फैकल्टी फिजिक्स वाला हायर कर रही है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, लेकिन अगर 10 से 15 साल एक्सपीरियंस टीचर आ रहा है तो वो सबसे अच्छी बात होती है, जो कि मैंने मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में देखे हर फील्ड में, चाहे वो जेई हो, नीट हो, एनडीए हो, यूपीएससी हो, कोई भी हो, काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी फिजिक्स वाला हायर कर रही है, जिसकी वजह से आपको डेफिनेटली जाना चाहिए फिजिक्स वाला के साथ, क्योंकि इस प्राइस रेंज पे शायद ही आपको यूपीएससी एनडीए की तैयारी कोई अनदर कोचिंग करवा पाए। अब नंबर थर्ड पॉइंट पे आता है मॉड्यूल का। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो मॉड्यूल ठीक रहता है, अगर जेई वाला है तो मैथ्स का भी मॉड्यूल सफिशिएंट रहता है, लेकिन अगर हम नीट में बात करें ना तो बायो का जो मॉड्यूल होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा एनसीईआरटी से बाहर कर दिया रहता है, क्योंकि सारी कोचिंगें अपने अपने भौकाल के चक्कर में एक्स्ट्रा कंटेंट दे देती हैं जो कि नीट में कतई नहीं आता, तो बच्चे उसको पढ़ के परेशान होते रहते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा बायो का मॉड्यूल आप देखकर एनसीईआरटी बेस्ड वाली एक्सरसाइज ही सॉल्व करें, ना कि ज़्यादा हवा में, क्योंकि जो बायो का क्वेश्चन आता है वो सीधे लाइन से उठ के आता है, जिसमें आपको इधर उधर का ज़्यादा पढ़ने की कोई नीड नहीं होती। बाकी जेई मेंस लेवल तक का फिजिक्स वाला का मॉड्यूल सफिशिएंट है। एडवांस के लिए बच्चे अभी भी कहते हैं कि थोड़ा सा डाउन है, लेकिन जो टीचर डीपीपी वगैरह देते हैं और टीचर जो क्लास में कंटेंट पढ़ाते हैं उसके थ्रू वो कवर हो जाता है। अब ये मैं स्टूडेंट्स की रिव्यू के हिसाब से बोल रहा हूँ, ना कि अपने से, क्योंकि ना तो मैं जेई का स्टूडेंट हूँ ना मैंने पढ़ा फिजिक्स वाला से। नंबर फिफ्थ पॉइंट पे आता है फैसिलिटीज। अब फैसिलिटीज में आ जाता है कि जैसे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं, वो हर प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, उसके साथ साथ आपको डीपीपी भी ऐप में मिल जाता है, सारी चीजें ऐप में प्रोवाइड हो जाती है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसके लिए बच्चा कंसर्न रहता है अगर वो किसी भी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेता है, तो वो मैंने इस वीडियो में सारे पॉइंट्स कवर कर दिए जो कि आपके स्टडी में और आपके कॉम्पिटिशन में हेल्प करने वाला है। अब रही बात डीमेरिट्स की, तो डीमेरिट्स में आ जाता है कि जैसे आपने कोई एक बैच का सब्सक्रिप्शन लिया तो उस बैच में आपका एक फिजिक्स का टीचर होगा, एक केमिस्ट्री का होगा, एक मैथ्स का होगा। हो सकता है आपका फिजिक्स में एक से ज़्यादा टीचर हो जाए, जैसे मैकेनिक्स का अलग पढ़ा रहा है टीचर, मॉडर्न फिजिक्स का अलग पढ़ा रहा है, लेकिन इसमें यह रहता है कि एक चीज़ जो टीचर पढ़ा रहा है ना वो वही पढ़ाता है। मेरे कहने का मतलब है कि हर सब्जेक्ट के कम से कम 1, 2 या 3 टीचर होने चाहिए, जिसमें आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिले। जैसे आप किसी फिजिक्स वाले सर से पढ़ रहे हैं, अब आपको उनका समझ में नहीं आ रहा, तो फिजिक्स वाला में ऐसा कोई चॉइस नहीं है कि आप टीचर बदल सको। लेकिन अगर हम उसके प्राइस रेंज के हिसाब से देखें तो वो हमको सही लगता है, क्योंकि इतने कम प्राइस पे वो 2 टीचर या 3 टीचर नहीं रख सकता। अब रखता है तो जैसे आप अनअकैडमी का एग्जाम्पल ले लो, उसका सब्सक्रिप्शन अगर आप 1 साल का लेते हो तो कम से कम 32-33 हज़ार का आता है। उसमें आपको फिजिक्स के भी 20-25 टीचर मिलेंगे, बायो के भी मिलेंगे, केमिस्ट्री के भी मिलेंगे, मतलब उसमें आपको टीचर चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। लेकिन वहीं पे अगर हम प्राइस रेंज पे आते हैं तो वहाँ पर हम लोगों के पास लिमिटेशंस हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे हमको फिक्स टीचर मिलते हैं और हम प्राइस भी कम पे करते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरे को कंसर्न लगता है कि अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो फिर बच्चे का लॉस हो जाता है, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को देखा है
जो कि फिजिक्स वाला का नीट का सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं, साथ में संकल्प का भी लिए हुए हैं, क्योंकि उसमें बच्चे जूलॉजी एमडी सर से पढ़ते हैं, बॉटनी तरुण सर से पढ़ते हैं, बाकी सब फिजिक्स वाला से करते हैं। तो ये मेरे को थोड़ा चीज़ें कंसर्न लगती हैं कि बच्चे को समझ नहीं आता और बच्चा कंप्लेन भी करता है। ऐसा नहीं कि बच्चे कंप्लेन नहीं करते, बच्चे कंप्लेन भी करते हैं कॉन्टिन्यूसली, लेकिन फिजिक्स वाला में जो एक टीचर आ गया फिर वो चेंज नहीं होता, पूरे साल वही पढ़ाता रहता है। अब हम लोग बात करते हैं डाउट क्लियरिंग की। तो फिजिक्स वाला में इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर आपको डाउट क्लियर करना है तो या तो आप डाउट अपना क्लासरूम में पूछ सकते हो जब आपकी क्लास चल रही हो, या तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो जो कि एक लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होते हैं। उसके बाद अगर आपको डाउट आता है तो आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे 5 से 6 टेलीग्राम का टाइम है, तो अगर 5 से 6 के बीच में आपने डाउट पोस्ट कर दिया तो आपका तो सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद आप अगर पढ़ रहे हो, आपको डाउट आया तो आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि डाउट क्लियरिंग में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है अगर आप फिजिक्स वाला चूज कर रहे हो तो। बाकी एक कंसर्न और मेरे को लगता है, जैसे इनकी जो टॉप फैकल्टी होती है उसको ये लोग कैंपेन पे बहुत ज़्यादा भेजने लगते हैं, क्योंकि जब जेईई नीट या कोई भी एग्जाम नज़दीक आ जाता है तो ये लोग अपने नए नए सेंटर खोलने लग जाते हैं, उसमें टॉप फैकल्टी को लेके जाते हैं, जिससे यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं। अब आप कहोगे कि कोर्स तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन टीचर उस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकते हैं, टीचर उस टाइम पे बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि बेटा ये पढ़ो ये छोड़ो। उस टाइम पे टीचर कैंपेन पे लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको अवॉइड करना चाहिए, जो कि मैंने देखा था ये एमडी सर और तरुण सर वाले केस में। और भी जो टॉप फैकल्टी हैं फिजिक्स वाला की, वो लोग भी कैंपेन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे जब नीट के एग्जाम आ रहे थे, और जब जेई के एग्जाम आ रहे थे तो जेई वाले टीचर्स भी ऐसे कैंपेन पे जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बाकी काफ़ी ज़्यादा बेटर है, आप चूज़ कर सकते हो। मैंने इसकी अच्छाइयाँ आपको बता दी, कमियाँ ज़्यादा कुछ मेजर नहीं, बस ये टीचर वाला मेरे को कंसर्न लगता है कि अगर बच्चे को समझ ना आए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको मैं हाईलाइट करना चाहता था। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर देना, अपना सजेशन नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना। थैंक यू।